हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं आपका सी एस अक्षय। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि सर जिगल के क्वेश्चन तो आपने दे दिया सर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया सर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों का ये आ रहा है कि सिक्योरिटीज लॉ जो है बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों को। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप देते हो जिसमें हमें 60+ मार्क्स आ सकते हैं, तो वो ये क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। तो प्लीज़ अच्छे से देखना, ये क्वेश्चन फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस पे रखना। पढ़ना सब कुछ है, बट पहले ये पढ़ो फिर बाकी का बाद में पढ़ो, ताकि आपके मार्क्स उतने सिक्योर्ड हो सकते हैं। तो जितना मैंने देखा लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे, जितना मुझे आइडिया आ चुका है कि इस सिलेबस में क्या क्या पूछ सकते हैं, चांसेस 100% है कि ये आ सकता है। तो उसमें देखो चैप्टर वाइज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर बेसिक ऑफ कैपिटल मार्केट, उसमें इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या है। इसके ऊपर एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा बच्चों, 100% आएगा कि कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। दूसरा चैप्टर जो आपका सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया, वहां पे अगर मैं कहूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या है, वो पहला क्वेश्चन। दूसरा डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तीसरा सर्विलेंस मैकेनिज्म क्या है। एंड चौथा टाइप ऑफ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या है। तो ये चार इंपॉर्टेंट करके जाओ बच्चों। नेक्स्ट तीसरा अगर मैं कहूँ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट की बात करूँ मैं, तो उसमें आपका आता है पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तो ये टॉपिक अच्छे से करके जाओ बच्चों, छोड़ना मत इसे। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सीबी की बात करूँ तो पावर एंड फंक्शन सीबी, ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन हमेशा इंस्टीट्यूट पूछता है। एंड सबसे अगेन शॉर्ट नोट्स की आ सकता है स्कोर्स क्या होता है, ऐसा प्लेटफॉर्म स्कोर्स जहां पे आप कंप्लेंट रेज करते हो, स्कोर्स प्लेटफॉर्म क्या है, शॉर्ट नोट्स की आएगा। बात करते हैं चैप्टर 5 की, डीमेटेरियलाइजेशन क्या होता है, रीमेटेरियलाइजेशन क्या होता है। आपको पता है फिजिकल फॉर्म टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू फिजिकल फॉर्म, ये अच्छे से करके जाओ। बट इसके पॉइंट्स पढ़ के जाओ, 5-5 पॉइंट्स। क्योंकि आप देखो मटेरियलाइज पूछा तो डीमटेरियल आप अपोजिशन में लिख सकते हो, 5-5 पॉइंट आराम से करके जाओ इसके। फिर आएगा इंटरनल ऑडिट एंड कॉन्करेंट ऑडिट क्या होता है, 100% आएगा। फिर बात करते हैं सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडिएट की, यहाँ पे फंक्शंस ऑफ मर्चेंट बैंकर करके जाओ। डिबेंचर ट्रस्टी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर क्या होता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है, ये बढ़ के जो। एंड फिफ्थ, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए मैं फिफ्थ क्वेश्चन देगा इसमें, क्योंकि अपन खुद सीएस बनने वाले, तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि इंटरनल ऑडिट ऑफ इंटरमीडियरीज बाय कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। तो ये क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। तो ये रख के जो चैप्टर नंबर 6 का। आगे बढ़ते बच्चों, आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 की अगर मैं बात करूँ, इसमें आएगा पावर एंड फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी, ये पढ़ के जाना। फिर उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ यूनिट्स इन आईएफसी। तो ये पढ़ के जाना, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। मैं अगर बात करूँ पार्ट 2 की बच्चों, जिसमें सबसे आगे फर्स्ट है इशू ऑफ सिक्योरिटीज, उसमें आएगा आईपीओ, राइट इशू एंड इनिशियल पब्लिक ऑफर बाय स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको छोड़ के मत जाओ। मेरा नाम याद करोगे ये क्वेश्चन आने के बाद, पब्लिक ऑफर बाय स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। उसके बाद करते हैं इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। अब इसमें क्या करना है, इसमें करना परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है एंड कमर्शियल पेपर क्या होता है, ये पढ़ के जाओ बच्चों। फिर बात करते हैं लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में, तो इसमें आपको पढ़ना है डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट्स कब डिस्क्लोज करना है। सेकेंड क्वेश्चन कंप्लायंस अंडर द सीबीआई रेगुलेशन करना है, या आपको 2 क्वेश्चन कंपल्सरी करके जाना है बच्चों। अब नेक्स्ट जो 11th चैप्टर है दैट इज एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर, इसका मैं बात करूं तो इसमें आएगा ट्रिगर पॉइंट्स क्या है, मेकिंग एन ओपन ऑफर, एंड दूसरा एग्जम्पशंस क्या है। तो ये 2 कंफर्म करके जाओ, ये एग्जाम में 100% आएगा, एग्जम्पशन एंड ट्रिगर पॉइंट्स करके जाओ। मतलब जाओ चार्ट के जाओ, 5-5 पॉइंट दिमाग में फिक्स करके जाओ। पूरा पैसेज मत पढ़ो, बाजू में कहीं को 5-6-10 पॉइंट कितने पॉइंट्स बनते हैं, पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, ये होगा अपना प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। तो शॉर्ट नोट्स के लिए जो हमेशा आता है अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या होता है, इसके 4-5 पॉइंट लिखना ही शॉर्ट नोट्स के लिए आ सकता है। नेक्स्ट उसका आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इनफॉर्मल इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड क्या होता है। एंड चैप्टर नंबर 13 में आएगा कि फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होती है बच्चों। तो ये एग्जाम में एक शॉर्ट नोट्स के आ सकता है। ओके नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सबसे इंपॉर्टेंट, एंड यहाँ पे और एक आएगा प्रोहिबिशन ऑफ मैनिपुलेटिव क्या होता है, ये 2 क्वेश्चंस करना। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 14 पे आते हैं डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या होता है। उसके बाद कंपल्सरी डीलिस्टिंग क्या होता है, कंडीशन क्या बाय बैक की, ये तो करके ही जाओ। एंड फोर्थ जो आएगा वो आएगा आपका ओपन मार्केट बुक बिल्डिंग वाला प्रोसेस वाला आएगा, ये आएगा। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की बच्चों।
इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन करना है दैट इज टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड करके जाना है, ठीक है। उसके बाद असेट मैनेजमेंट कंपनी, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। एंड तीसरा जो लॉलीपॉप क्वेश्चन आएगा, एक्सपेंस रेशियो कैसे निकालना, वो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब बात करते हैं कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में, अगर मैं इसकी बात करूं तो रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस एक्टिविटीज क्या है एंड ट्रस्ट इन देयर ऑब्लिगेशंस क्या है। बस ये अगर क्वेश्चन आप प्रायोरिटी के बेसिस पे करते हो तो आई एम डैम श्योर यू विल गेट द एग्जामिशन। पढ़ो सब बच्चों, बट एटलीस्ट इसकी प्रायोरिटी रखो और बाकी जो आता है उसको भी रखो, ताकि एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन दिखे तो आपका कॉन्फिडेंस गेन हो गया। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे बताओ, और मैं आपकी एक छोटा सा गिफ्ट या सरप्राइज़ आप कह सकते हो देने वाला हूँ। जब सिक्योरिटीज़ का पेपर होगा परसों, तो कल मैं आपकी शाम को टाइम टेबल आपको अपडेट कर दूंगा। प्लीज़ कनेक्ट विद द आईकन एकेडमी पुणे। तो मैं आपको बता दूंगा कि बाईबैक का एक चैप्टर है जो लॉलीपॉप है, इसमें अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको एक आधे घंटे पे रिवाइज करके दूंगा पूरे कंडीशन के साथ एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, ताकि आपके 10 मार्क तो एटलीस्ट कंफर्म हो जाए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कर लो एंड ऑल द बेस्ट। एंड प्लीज़ बच्चों गिव अप मत करना, अभी बस हो चुका, डरने का टाइम जा चुका है, अब डराने का टाइम आ चुका है। कितना सहेंगे अपन, कितना इस दुनिया में ऐसे ही रहना अपने को एज ए स्टूडेंट। कब आप सीएस बनोगे, कब दुनिया आपकी तरफ एज अ रिस्पेक्टेड पर्सन देखेगी, वो टाइम आ चुका है बच्चों अभी। अब बस बहुत हो गया। और एग्जामिनर कोई बाहर का नहीं पूछ रहा है यार, एग्जामिनर वही पूछ रहा है। और एग्जामिनर कैसे चेक करेगा, डिफिकल्ट चेक करेगा, वो उसका क्वेश्चन है, आप टेंशन मत लो, उसके बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो कि अपन कैसे लिखेंगे। भगवान के ऊपर फेथ रखो, बिलीफ रखो कि होगा, सब कुछ होगा। और किसी को मत पूछो क्या होगा, कैसे होगा, एग्जामिनर कैसे चेक वो गया भाड़ में। अपन कैसे करेंगे अपना बेस्ट दो। इस दुनिया में भगवान है, वो आपको आपको न्याय देगा और जस्टिस देगा, आपको सफलता मिलेगी, इसे बिलीफ रखो बच्चों। कॉन्फिडेंस मत यूज करना, क्योंकि 50% भी कॉन्फिडेंस है आपका, 100% आप पेपर अटेम्प्ट करोगे। अगर आपका 100% कॉन्फिडेंस है या 50% कॉन्फिडेंस है तो आप 100% पेपर दोगे। जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है वो कुछ भी नहीं करेगा, कितने भी पढ़ लो। और ये बहुत ईजी एग्जाम होती है बच्चों, बहुत ईजी होता है। मेरे जैसे 12th वाला 55% वाला बंदा अगर CS कर सकता है, MBA कर सकता है ऑफिसर, तो आप तो आराम से कर सकते हो। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, कुछ भी लगा तो मैं आपके साथ हूँ, आई कैन पुणे आपके साथ है, मेरे को कांटेक्ट कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपको कोई लगता है चैप्टर डिफिकल्ट है सिक्योरिटीज़ का, जैसे एक मैसेज ड्रॉप कीजिए, मैं उसके बाद में आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स या शॉर्ट नोट्स भेज दूंगा एग्जाम के पहले। सो ऑल द बेस्ट एंड डू वेल, थैंक यू सो मच।